Hi guys, my name is Gaurav Pathak. I'm from Achiever Institute, and just because of the COVID-19, we could not start our classes. So Achiever Institute has decided to start classes on YouTube channel and different kind of social media platform. So here we guys are gonna start just because of this, because I have been locked down in Bihar, so I do not have proper resources to maintain it. But very soon we'll meet again in our classes. Guys, मैं आपको बता दूं कि मैं गौरव कुमार पाठक बोल रहा हूँ अचीवर इंस्टीट्यूट से। मैं यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ हूँ बिहार के अंदर। सो कम रिसोर्सेज में मैं आपको आप तक पहुंचना चाहता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए। और मैं इसके साथ ये भी हाईलाइटेड कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट दी ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द टीचर दे स्टार्टेड देयर कंसेप्ट जस्ट टू ट्रैप द स्टूडेंट। बच्चों को फंसाने के चक्कर में अलग अलग यूट्यूब चैनल पे लोगों ने अलग अलग चीजें स्टार्ट कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक 12th क्लास के इंग्लिश के लिटरेचर सेगमेंट की हम सीबीएसई बोर्ड से बात करते हैं, जब तक आपके पास इफ यू डू नॉट हैव ब्लू प्रिंट, इट मीन्स यू गाइज आर नॉट एबल टू मेंटेन अबाउट दीज ऑल। जब तक आपके पास ब्लू प्रिंट नहीं है, इफ यू गाइज वांट टू स्कोर मोर देन 95 प्लस 96 प्लस, सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट। तो मैं उस ब्लू प्रिंट के बारे में सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द सिलेबस। तो सिलेबस के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम अभी से पहले जो हुआ करता था वो 100 मार्क्स के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी उस 100 मार्क्स को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया गया है 2 पोर्शंस के अंदर, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। और ये 80 मार्क्स का आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है, बट दिस 20 मार्क्स इज फॉर दी एएसएल जो आपका जो स्कूल के अंदर हुआ करता था। अभी सीबीएसई ने 21 के लिए अनाउंस, हालांकि अभी तो क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, बट एक अनाउंसमेंट आई है कि 2021 में हमें जो है यहाँ पर एएसएल के लिए भी सेंटर पड़ेंगे, जिसके लिए हमें वहां पर जाकर अपने एएसएल को हाईलाइटेड करना पड़ेगा। सो वो चीज हाईलाइटेड सीबीएसई की तरफ से इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन लास्ट ईयर ही आ चुका था, बट इस बार कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तो अभी आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे पूरा सिलेबस कैसे कैसे कैटेगराइज करा गया है। 80 मार्क्स के लिए मैंने हाईलाइटेड करा है कि 80 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पेपर होगा, उस 80 मार्क्स को हम 3 बेसिक सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। When we talk about the 3 basic segments, तो आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि इन 3 बेसिक सेगमेंट्स के अंदर जो है हमें कुछ मैटर्स को हाईलाइटेड करना पड़ेगा, आपको समझना होगा। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जब तक आपको ये ब्लूप्रिंट नहीं पता होगा तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते, आप अपने को आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस चीज को हाईलाइटेड कर रहा हूं मैं। ज्यादातर टीचर दे लव टू इग्नोर अबाउट दिस, बट आई ऑलवेज just prefer to give you a kind of knowledge according to the planning, because स्कोर वो नहीं करते जो 3R के लिए पढ़ के जाते हैं, स्कोर वो करते हैं जो 3R के लिए प्लान करके जाते हैं। जिनके 80 मार्क्स आते हैं वो भी पढ़ते हैं, जिनके 99 मार्क्स आते हैं वो क्या खास करते हैं, वो प्लान करते हैं। और वो प्लानिंग आज फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। हाँ, हम थोड़ा सा लेट है बाकियों के मुकाबले, लेकिन देर आए बट दुरुस्त आए। तो आप देखेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन ए की जब हम बात करते हैं, मैं आपको अभी हाईलाइटेड कर देना चाहता हूं कि आपके बोर्ड क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं। जब बोर्ड क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, मैं अभी आपको वापस कह रहा हूं कि आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन उन 15 मिनट्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि आज आपके गौरव सर आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न बता रहे हैं। उस क्वेश्चन पेपर के पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, दैट मस्ट बी, वो होगा अनसीन पैसेज। वो अनसीन पैसेज को दिखाया जाएगा फॉर द 12 मार्क्स। 12 नंबर के लिए आपके पास अनसीन पैसेज होगा, जिसके अंदर कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्कर, एमसीक्यूज होंगे, और आपको सेम वर्ड ढूंढने होंगे। वो भी आपके पास 2 और 3 मार्क्स के लिए ऑप्शन वहां पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो, गाइस फोकस करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। जब हम बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी आपको रिटर्न दे रहा हूं। आपको 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो आपको आज फर्स्ट क्लास के अंदर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका होगा नोट मेकिंग का सेगमेंट होगा, और नोट मेकिंग आपके एग्जाम के अंदर जो है 8 मार्क्स के लिए आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको नोट मेकिंग को कंफर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के अंदर
आपने इसको एक बार आपके क्वेश्चन पेपर पे आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे छोड़ दिया था या उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं कि हम अपनी क्लासेस के अंदर इसको जरूर कवर करेंगे। नोट मेकिंग और अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में भी दो प्रॉब्लम जनरली स्टूडेंट्स को रहता है। फर्स्ट प्रॉब्लम कि इट कंज्यूम्स टू मच टाइम। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और परफेक्शन के साथ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेगमेंट ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग। 12 मार्क, 8 मार्क, टोटल 20 मार्क्स का सेगमेंट ए होता है। सेगमेंट बी की अगर हम बात करें तो सेगमेंट बी के अंदर हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें ऑप्शन बनेंगे आपके पास नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, अपील एंड सर्कुलर। ये सारे ही आपके पास ऑप्शन है। हम जानते हैं कि नोटिस में भी हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं, इनविटेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं। ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन में बनेगा। सीबीएसई क्या क्वेश्चन डालेगा वो हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर देखना है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया है वो हमें 15 मिनट लास्ट में जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे 2021 के अंदर, तो वहां पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि ऑप्शन क्या बनेगा। हर ऑप्शन यहां पर इन सभी ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है और वो 4 मार्क्स को कैरी करेगा। 4 मार्क्स के लिए आपकी एग्जाम पता है कि मेरे पास दो तरीके की वैरायटी के लेटर हैं। फर्स्ट फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल। हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स के लिए क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ फॉर्मल लेटर्स को ही कवर करा गया है, तो आपको फॉर्मल लेटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास लेटर्स के अंदर जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले इट्स ऑल अबाउट द जॉब एप्लीकेशन। जब हम बात करते हैं लेटर्स के अंदर तो सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर। मैं ज्यादा जोर आई एम जस्ट ट्राइंग टू वॉइस अबाउट इट जस्ट बिकॉज कि एडिटर लेटर और जॉब एप्लीकेशन में सो ऑप्शन हमेशा बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के पास 3 सेगमेंट होते हैं। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, 3 अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं। सेट ए, सेट बी और सेट सी या 1 2 3। तो अब 3 सेगमेंट जब होते हैं तो 3 सेगमेंट में से किसी 2 सेगमेंट के अंदर एडिटर लेटर और एक में जॉब एप्लीकेशन डालने को प्रेफरेंस देते हैं। वो हर बार डालते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन प्रेफरेंस उनका जो है वो हमेशा इसी को लेकर होता है कि वो जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए कहता हूं तो वो एडिटर लेटर और जॉब एप्लीकेशन के ऊपर। और जब हम इसे करेंगे तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि एडिटर एक लेटर को लेकर आता है, इसमें सब कुछ एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। डेटा, इंफॉर्मेशन, grammar accuracy, superb or kind of vocab, so that all thing and rhyming expression के भी पूरे मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम डील करेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर हमेशा इस बात को ध्यान रखिए सीबीएसई बोर्ड के लिए। बाकी बच्चे कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि बाकी लेटर्स को छोड़ दे। बाकी लेटर्स को छोड़ना नहीं है, बस इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना। इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो अच्छा रहेगा। जॉब एप्लीकेशन, एडिटर लेटर, कंप्लेन लेटर। हमारे पास 2 वैरायटी के कंप्लेन लेटर हैं। एक है कि हम किसी शॉपकीपर को कंप्लेन लेटर लिखते हैं और दूसरा है कि हम शॉपकीपर के अलावा किसी अथॉरिटी को लिखते हैं। तो अथॉरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर और शॉपकीपर के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है तो अथॉरिटी के लिए ज्यादा बनती है शॉपकीपर के कंपैरिजन में। जस्ट लाइक टेकिंग एग्जांपल, सीबीएसई बोर्ड को आपका एग्जाम लिखना है क्योंकि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम जो है वो ठीक होली से अगले दिन है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो आपको अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है, आपको सीबीएसई को लेटर लिखना है या आपको एसएचओ को लेटर लिखना है, तो वो अथॉरिटी के कंप्लेन में आता है। इसके अलावा जो और लेटर आते हैं बिजनेस लेटर के अंदर, जस्ट लाइक प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये है आपके पास ऑप्शन में। प्लेसिंग ऑर्डर के साथ साथ कैंसिलेशन भी है, कैंसिलेशन का लेटर भी आपके एग्जाम के अंदर आता है। कैंसिलेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो है जॉब एप्लीकेशन के अंदर और भी दूसरे लेटर जो है फॉर्मल लेटर के अंदर जो है आपके पास आता है। और ये पूरा सेगमेंट जो आपके पास एग्जाम के अंदर बनता है वो 6 मार्क्स के अंदर बनता है। गाइज, मैं वापस से रिपीट करता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ध्यान रखना है। 15 मिनट्स के लिए आपको फोकस नहीं देना अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्योंकि उन 15 मिनट्स के अंदर आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं ज्यादातर टीचर जो है वो इस चीज को फोकस नहीं करते जब तक आपके पास ये ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है और किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और किसके ऊपर कम करना है, आप अच्छे से क्रैक नहीं कर सकते हैं। टू स्कोर 80 और 90
इज नॉट इनफ इन सीबीएसई बोर्ड। अगर आपको एक अच्छा रेगुलर कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको इंग्लिश में तो आई गेस 96, 98 और 99 चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। सो गाइस, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन बनता है आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग में हमारे पास क्या है, आर्टिकल ऑप्शन में रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट का जो ऑप्शन है ना, ये श्योर नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है बेटा जी, उस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्पीच वर्सेस डिबेट। अब है क्या कि ये सारे कंसेप्ट जो है, आप आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट, ये सारे राइटिंग सेगमेंट के इतने अच्छे कंसेप्ट हैं कि, और एक जैसे मिलते जुलते कंसेप्ट है, तो इन सबको वो हेरफेर करते हैं। 10 मार्क्स के लिए आर्टिकल वर्सेस रिपोर्ट और 10 मार्क्स के लिए स्पीच वर्सेस डिबेट, लेकिन वो इंटरचेंज करते हैं। कई बार वो आर्टिकल के ऑप्शन में डिबेट दे देते हैं, कई बार वो स्पीच के ऑप्शन में डिबेट दे देते हैं, कई बार वो स्पीच के ऑप्शन में रिपोर्ट देते हैं। मतलब हमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट, इन चारों को कवर करना पड़ेगा। जब हम इन चारों ऑप्शन को कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें 20 मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मिलेगा। और अगेन यहाँ पे क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों देखी जाती है। क्वांटिटी की बात करूं तो 200 वर्ड्स चलते हैं, और क्वालिटी की बात करूं तो आपके पास ग्रामर, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग, सभी चीजों को फोकस करना कंपलसरी ही रहेगा। जब तक आप सब चीजों को कंपलसरी नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बात नहीं बनेगी। सेगमेंट बी की अगर मैं बात करूं, सेगमेंट ए के अंदर मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर दोनों मिलाकर ए सेगमेंट बनता है 20 मार्क्स का, और बी सेगमेंट के लिए देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सीबीएसई बोर्ड पे छपा होगा क्वेश्चन पेपर पर, वो इन्हीं ऑप्शन में से छपा होगा। नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, अपील और सर्कुलर 4 मार्क्स के लिए आपके पास ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जॉब एप्लीकेशन, एडिटर लेटर, कंप्लेन लेटर, शॉपकीपर को भी हो सकता है, अथॉरिटी को भी हो सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन लेटर भी इसमें आपका आता है, और साथ के साथ इंक्वायरी लेटर भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इंक्वायरी लेटर भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 6 मार्क्स के लिए होता है ये लेटर्स का सेगमेंट। अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स को कवर करता है ये सारे लेटर्स का सेगमेंट। और 6 मार्क्स के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आर्टिकल और रिपोर्ट में ऑप्शन देता है, हालांकि इंटरचेंज होता है स्पीच और डिबेट के साथ, दोनों 10 मार्क्स। 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स 20 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स 26 प्लस 4 30 मार्क्स। सेगमेंट बी आपके लिए 30 मार्क्स के लिए होता है। और उसके बाद जब हम मूव करते हैं तो सेगमेंट सी की बात करते हैं, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो हमारे पास पोर्शन होता है, सेक्शन सी के अंदर हमारे पास लिटरेचर सेगमेंट होता है। प्रॉपर्ली लिटरेचर को फोकस करा जाता है, और लिटरेचर के अंदर अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, क्योंकि पहले आपके पास नॉवेल हुआ करती थी, अब नॉवेल को डिलीटेड कर दिया गया है, नॉवेल को नहीं रखा गया है। हाँ, इसके बदले आपके लिए 4 नए चैप्टर और 1 पोएम, 4 या 5 नए चैप्टर, पोएट एंड पेनकेक्स का चैप्टर, द इंटरव्यू का चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर, और एक और चैप्टर आपके लिए जो है उन्होंने सिलेबस के अंदर ऐड करा है। तो उन सब चैप्टर को मिलाकर और एक पोएम, रोड साइड स्टैंड, इनको मिलाकर सिलेबस में नॉवेल को रिप्लेस कर दिया जा चुका है। अगर मैं बात करता हूं बोर्ड क्वेश्चन पेपर की, तो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 वो आपके ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दोनों 4 मार्क्स के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो होता है वो एक सीन पैसेज होता है, मींस एक एक्सट्रैक्ट होता है जो आपके चैप्टर से रिलेट करता है, आपके चैप्टर को डिनोटेड करता है। आपके किसी भी, दोनों बुक के किसी भी चैप्टर को कवर करते हुए वो सीन पैसेज यानी एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, दोनों चैप्टर से रिलेट करते हुए। इसके साथ सेगमेंट बी की अगर बात करूं तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो पार्ट होता है वो एक पोएम से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट होता है। रिपीट, पोएम से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 मार्क्स का बनता है, जिसमें 2 सेगमेंट होते हैं, ए और बी। ए 4 मार्क्स के लिए, बी भी 4 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा हमने बात करा लिटरेचर सेगमेंट है, तो आपकी 2 बुक फ्लैमिंग और विस्टास दोनों को कवर करके इसको कवर किया जाता है, इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, 2 मार्क्स ईच होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको कवर करना होता है इसको। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 10 मार्क्स के लिए होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यहां पर। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, इट मींस
10 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो है कवर करना पड़ेगा लिटरेचर सेगमेंट के अंदर। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि आपके कुछ चैप्टर्स बनते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है। डी वोटर में से कुछ कंसेप्ट बन सकता है, रैट ट्रैप के अंदर से कुछ कंसेप्ट बन सकते हैं, गोइंग प्लेसेस से कंसेप्ट बन सकते हैं। इनमें वैल्यू पॉइंट्स को छुपाया गया है। वैल्यू पॉइंट्स के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स होते हैं और प्लस 4 मार्क्स एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मींस टोटल 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 9 होता है जो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आता है ये। और इसके साथ साथ जो है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपके पास एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और वो भी आपके पास 6 मार्क्स के लिए होता है। तो अल्टीमेट 6 + 6 12 + 10 22 + 8 30 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है बोर्ड क्वेश्चन के अंदर। 20 + 30 50 + 30 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को 3 सेगमेंट में डिवाइड करा गया। आई रिपीट, जब तक आपके पास ये ब्लूप्रिंट नहीं है आप काम नहीं कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको इस ब्लू स्केच को समझना पड़ेगा जो आपको हाईलाइटेड करके मैं बता देना चाहता हूं कि ये सेगमेंट सेक्शन सी का सेगमेंट जो होता है द बेस्ट सेगमेंट फॉर द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट 95+ जाते हैं उनको 30 आउट ऑफ 30 मिलता है और ना तो 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स। 29 आउट ऑफ 30 तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, जो हम क्रैक आउट करेंगे अचीव इंस्टीट्यूट के अंदर। और जो स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारे अचीव इंस्टीट्यूट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बाकी चीजें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि 30 मार्क्स का जो सेगमेंट होता है इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द सेगमेंट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, टू द चेकर और एवरीबडी जो आपकी आंसर शीट को देखेगा, जो आपको जज करने में हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये अनसीन पैसेजेस है, इसके लिए आपकी प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है और ये आपके लिटरेचर सेगमेंट का है जो हर एक स्टूडेंट जो मगअप करना जानता है वो उसको बहुत अच्छे से करके आ सकता है। लेकिन दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। 20 + 30 + 30 = 80 सेगमेंट के अंदर 3 सेगमेंट 20 में ए में 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग 12 + 8, देन पोस्ट इन्विटेशन एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन, फिर लेटर्स का ऑप्शन, फिर आर्टिकल रिपोर्ट और स्पीच डिबेट में से ऑप्शन बनाकर सेगमेंट बी और सेक्शन सी के अंदर सारा लिटरेचर सेगमेंट को कवर किया गया है। सो दिस इज फर्स्ट क्लास फॉर द 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड लिटरेचर सेगमेंट। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोल दें। थैंक यू।